आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत बेहतर लग रहे हैं। और मुझे फॉलोवर बढ़ाने का कोई हड़बड़ी नहीं है या मुझे लाइक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास हर चीज़ है, ना भूख है ना प्यास है मुझे किसी चीज़ के बारे में। इसलिए मुझे लाइक या फॉलोवर बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपकी मोक्ष और शांति के लिए। तो हमको लग रहा है जो आप बेहतर मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरी बात को सुनिए ज़रूर आप लोग। सुनने से क्या होता है, किसी की बात से जब आप कभी बहुत परेशान होते हैं तो उसमें अगर कोई ऐसा सटीक बात हो जाए तो इंसान ठीक रास्ता पे आ जाता है। कोई मरने वाला होता है, अगर वो किसी की बात अगर सुन लेता है तो मरने से पहले उसके दिमाग में वो बात आता है, सही में सच में वो बोला था ऐसा। ये मरना ही अच्छा बात नहीं है। और कोई सुसाइड कर लेता है, आग लगा लेता है, ज़िंदगी को मतलब ये नाश्वर शरीर को ख़त्म कर लेता है, तो उसको लगता है जो हम तृप्त हो गए, शरीर दुनिया से छोड़ दिए तो बच गए। ऐसा नहीं होता है। ये जो आत्मा जब निकलता है चीखते हुए, दर्द महसूस करते हुए, ये उसी प्रकार से ये फिर विचरण भी करता है। और उस समय आने के बाद उसको दर्द और पानी का महसूस होता है जो हमने गलत किया। ये कितना दिन चलता है? जब तक आपकी आयु है, ब्रह्मांड का जब तक जिस रास्ता से आए हैं वो रास्ता जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मार्ग बंद होता है और वहाँ आपका कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए प्रेत जोनी, भूत जोनी, अकाल जोनी, ये सब जो बनाया और ग्रंथ में लिखा गया है तो सिर्फ मनुष्य को बताने के लिए लिखा गया है, समझाने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसा गलती आप लोग ना करें। जो सोसाइटी या किसी भी तरह का चीज़ के लिए प्रेरित कोई भी करे तो ये जीवन अनमोल है। इस जीवन की रहस्य को समझिए। और तकलीफ क्या है, आना और जाना, ये तो सदा ही चलते रहेगा। आज मैं परमात्मा परम पिता परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर से जुड़ना कैसे है, महसूस कैसे करना है। किसी भी धर्म और किसी भी जात और किसी भी इंसान पे ये चीज़ लागू होता है। सबका पिता एक ही है, परमेश्वर, जो दुनिया में भेजा है हमको, आपको, सारे इंसान को, चींटी जानवर सबको भेजा है। धरती और कायनात सब कुछ बनाया है। वो कैसा है, कैसे दिखते हैं और कैसा वो हैं, इसके बारे में बता। लगभग परमपिता जो हैं वो 7 से 7.5 फीट के लंबे हैं। उनके हाथ में एक छड़ी है और उजला कपड़ा पहने रहते हैं। और उनकी जो रोशनी है, आँख और माथा और उंगली जो है वो चांद के माफिक चमकती रहता है। उससे एनर्जी, ऊर्जा जो है निकलते रहता है, बहते रहता है। परमपिता क्या खाते हैं तो एनर्जी को खाते हैं। एनर्जी ही उनका जीवन का स्रोत है और उसी से आपको तैयार किया है उन्होंने, हमको, उनको, सबको तैयार किया है। तो ये तो एक जस्ट पिता के लायक हुआ। एक बार मैं पिता परमेश्वर से मिलने गया। इसको एक झूठी कहानी आप समझ सकते हैं, बल्कि इसमें सच्चाई छिपा हुआ है। कहानी कोई भी शीर्षक हो, कोई भी गवाह हो, लेकिन कहानी जो है वो झूठ के ही आधार पर बनता है और उसमें रूप जो है दिया जाता है सच का। तो इसलिए जो आप लोग को भी ऐसा नहीं लगे जो हम झूठ बोल रहे हैं, ये कहानी ही झूठ पे है।
तो एक दिन की बात है, जो मैं परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से मिलने गया, परम पिता परमेश्वर से। तो उसी रूप में हमसे मुलाकात हुई पिता को। तो पिता से पूछा, जो हे परमेश्वर, हे पिता, हे सृष्टिकर्ता, मैं आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक हूँ। जो आप कैसे दिखते थे और कैसा लग रहे हैं, कैसा है, आप मूल रूप में आइए। तो परमेश्वर ने, पिता ने जो है वो मूल रूप में आया। क्या मूल रूप? मैंने उनसे पूछा, हे परमेश्वर पिता, इंसान इतना परेशान और दुखी क्यों है? इसका वजह क्या है? इंसान को तकलीफ क्यों होता है? और इंसान काम वासना, सुख वासना और धर्म वासना को छोड़ काम वासना में सब लिप्त हो गए। पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। पिता ने कहा, चलो मेरे साथ। परमेश्वर आगे आगे, मैं पीछे पीछे उनके साथ चला। जगह बहुत खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ से जो खुशबू आता था, तो ये लगता था जो कब मैं उस पेड़ के पास जाऊं, उसका फल तोड़ के खा लूं। मेरे मन में भाव चल रहा था, मेरे मन में भाव चल रहा था। और मैंने उस फल को, पेड़ के पास गया तो पिता बोला, जो सुनो, तुम बहुत दूर से आए हो, उस पेड़ के पास बैठ जाओ थोड़ा देर, तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। बहुत अच्छा बात बोले पिता ने। थका हुआ भी था और बहुत दिन से जगे हुए भी थे। जैसे उस पेड़ के पास मैं बैठा, तो उसमें से आवाज होने लगा, हमको भूख प्यास और उस पेड़ की वहाँ का जो संपदा है उसको ले जाने का आवाज जगने लगा। और मुझे बेचैन होने लगे, बेचैन होने लगे। बेचैन होने के कर्म जो होता है, मैं धड़पड़ा के उठा वहां से, और वहां से पेड़ के पास से भागा। पेड़ को लगा मैं खा जाऊंगा कि मेरे पेड़ खा जाएगा, पेड़ मुझे खा जाएगा या पेड़ को मैं खा जाऊं। क्योंकि मेरे भूख का, उस पेड़ के पास बैठने के बाद मेरे मन में तृप्ति जगा। जिस पेड़ इतना सुंदर है, इसका महक इतना सुंदर है, तो इसका फल खाने में कितना मजा होगा। तो मेरे अंदर में लालच की पेड़ में बहुत बड़ा हो गया अंतराल। हम भागे वहाँ से, और पिता वहाँ खड़े थे। तो उनको मैंने परमेश्वर को बोला, जो पिता परमेश्वर, मुझे इस तरह की आवाज़ हुआ। तो पिता परमेश्वर ने बोला, तुम तो आधा ज्ञान प्राप्त कर लिए, आधा ज्ञान बचा। वो पेड़ ही एक ऐसा है जिसको खाने के बाद जो है लालच, दुख, सुख और परेशानी का कारण वही पेड़ है। और मानव क्या खाता है? पेड़ पौधा, जानवर, गाय बकरी, गोश्त, यहाँ तक कि जो चींटी को भी छांक के सुनते हैं, कोई देश में खा जाता है। तो क्यों नहीं पिता दुखी होगा? किसी पिता का बच्चा को खा जाइएगा तो बहुत दुखी होगा। आज की कहानी यहीं तक, फिर कल मिलेंगे, फिर नया एक कहानी आएगा विस्तार से।